हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। आज बताने वाली हूँ कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें कि हमारी मनोकामना पूरी हो। चलिए जानते हैं। इससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पे। उपाय भी बताऊँगी आप लोग को, मनोकामना कैसे पूजा पाठ करें, हनुमान जी का कैसे उपाय करें कि मनोकामना मेरी पूरी हो। चलिए शुरू करती हूँ। मंगलवार का दिन जो होता है वह हनुमान जी का दिन होता है। जिस भी भक्त की हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती। उनके जीवन कभी जो भी काम हो सभी काम हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। आज हम बताएंगे कि मंगलवार को कौन सी उपाय करें कि हमारी इच्छा पूरी हो। उपाय यह है कि आप लोग देर न करते हुए चलिए आप लोग को उपाय बता दे रही हूँ हनुमान जी के। मंगलवार को या शनिवार को भी आप ये पूजा कर सकती हैं। चलिए बताती हूँ। उपाय यह है कि आपको पीपल की 11 पत्ते लेनी है और उसे साफ अच्छे पानी, शुद्ध पानी से धोकर साफ कर लीजिए। इन पत्तों पर श्री राम सिंदूर और चमेली का तेल एक ही में फेंट लीजिए। किसी डिब्बी में या ढक्कन में या कोई बर्तन में आप उसे फेंट लीजिए। चमेली का तेल और सिंदूर आप दुकान पर मांगेंगी तो वो लोग जो हनुमान जी को लगाते हैं वही देंगे, या नहीं तो सिंदूर जो भी सिंदूर हो घर में आप मांग लीजिए। और वो था चमेली का तेल, और इसे दुकान पर आरामी से आसानी से मिल जाता है। बोलेंगे कि सिंदूर और चमेली का तेल दीजिए हनुमान जी की पूजा करने के लिए, तो वो लोग दे देंगे। उसे एक ही में फेंट लीजिए। इन पत्तों पर श्री राम जी का नाम लिखना है आप लोग को। श्री राम की तो आप पहले माला बना लीजिए। इसे लाल धागा हो, लाल धागा में या रच्छा आता है, उस रच्छे में आप 11 पत्ते का माला हनुमान जी के बनाइए। ऐसा माला बनाइए कि हनुमान जी के पहनाने से सीना के नीचे तक आए, पैर के हनुमान जी पर न छुआए, क्योंकि उस पर पत्ते पर राम लिखा रहता है। इसलिए हनुमान जी के पैर के नीचे नहीं, सीना के नीचे तक माला रहना चाहिए। पहले आप माला बना लीजिए, फिर उस पर श्री राम जी का नाम लिखिए। और नहीं तो आप लोग को अगर पहले नाम लिखना है तो नाम लिखकर फिर माला बनाइए। जिससे आप लोग को सुविधा पड़े उसी तरह आप बनाइए। और इस माला पर श्री राम का नाम लिखिए। सभी पत्तों पर आप इसे माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पहना दीजिए। हनुमान जी के माला बनाकर आप हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी को पहनाइए। अगर आप माला बनाकर राम का नाम लिखना है तो लिख सकती हैं। जैसे आपको माला सही लगे वैसे बनाइए। पहले लिख कर बनाइए या माला बनाकर लिखिए। इस माला को हनुमान जी के पहना दीजिए। अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पे जो फोटो हनुमान जी का रखे हैं, पंचमुखी हनुमान जी का फोटो घर में रखना चाहिए पूजा के लिए। क्योंकि अगर दक्षिण का मुँह करके तो रखेंगे नहीं, तो अगर पंचमुखी हनुमान जी घर पे रहेंगे तो वो पूरी दिशा में आप परिवार की रक्षा करेंगे। सामने भी देखेंगे, पूर्व की दीवार रखेंगे, सामने भी, इस साइड भी, उत्तर भी हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का रखना चाहिए आप लोग को। भी बता दे रहा हूँ, अगर मूर्ति है घर में, अगर मूर्ति रखना, हम महिलाएं लड़कियां अगर मूर्ति रखें तो नहीं रखें, क्योंकि शीशा का फोटो हनुमान जी का रखना चाहिए। हनुमान जी का हम लोग सेवा भी कर सकते हैं, उसके ऊपर से पोंछ भी सकते हैं। शीशा है तो आप छू भी सकते हैं, टीका पूजा सब कुछ कर सकते हैं। और अगर सिंदूर और चमेली का तेल का लेप करना हो तो जो औठा है और जो जिस उंगली से चंदन का टीका लगाते हैं उसमें ऐसे बोर कर और फिर औठा लगा कर ऐसे छिड़क देना चाहिए। हनुमान जी की फोटो के शीशा पर छिड़क दे। हम महिलाएं ऐसे कर सकती हैं, हम लड़कियां ऐसे कर सकती हैं। और जो मूर्ति है, अगर मूर्ति आदमी घर पे रखे तो रख सकती हैं, क्योंकि वो आदमी उनका तब सेवा करे, जब रखे तो सेवा करे। हम औरतें महिलाएं केवल मतलब उनके पैर के नीचे से पूजा कर सकते हैं। पैर के नीचे से टच करके, पैर के वो भी बगल में थोड़ा टच करके नाम लेके पूजा कर सकते हैं। अब फोटो है तो विधिवत पूजा करिए। फोटो के अंदर हम लोग पूजा करते हैं। मंदिर में जाकर हनुमान जी का इस माला को पहना दीजिए। और पहनाते समय अपनी मनोकामना हनुमान जी से बोलिए। और पहनाने के बाद पहले आप हनुमान जी को चना गुड़ जो कुछ लेकर गए हैं, भोग भाई लेकर जाएंगे ही, भोग लगाइए और घी का दीपक जलाइए। और कि तो घी का जलाइए, कि तो चमेली का तेल जलाकर, धूप बत्ती जलाकर, चंदन लगाकर हनुमान जी को फिर वो माला पहना दीजिए। आप जो चमेली के तेल और सिंदूर का बनाई है लेप लिखने के लिए, वो भी हनुमान जी का टीका उसी से करिए। बहुत
हनुमान जी ये बहुत प्रिय पसंद है हनुमान जी का ये टीका। सिंदूर और चमेली का तेल का चंदन बनाकर लगाना। इसे आप अपने अंगुली से हनुमान जी के पैर के पास छिड़क दीजिए। अगर औरतें हैं मंदिर गई हैं तो हाँ अपनी उंगली से ऐसे बोर का ऐसे छिड़क दीजिए पैर के पास। हम महिलाएं ऐसे करते हैं, जैसे अंगुली से जिस अंगुली से टीका जाता है उसी में बोर कर औंठा लगा कर इसे हनुमान जी के पैर के पास छिड़क दीजिए अगर लड़कियां हैं तो। अपना ये सब करते समय अपनी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी का पूजा पाठ करिए। हनुमान जी को वहीं पे बैठकर आप ये सब करते हुए हम अपनी मनोकामना बोलते हुए पूरे भाव से पूरे मन से हनुमान जी को सुमरिए और पूजा करिए। और वहीं पर बैठकर हनुमान जी का चालीसा पाठ करें। और चालीसा पाठ करने के बाद कपूर से आरती करें हनुमान जी का। हनुमान जी अगर आरती आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो वहाँ पे तो लिखा ही रहता है, ऐसे बना रहता है, उस पर लिखा रहता है हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा आरती लिखा रहता है। अगर पढ़ के आरती कर सकते करें ना तो कपूर से 5 बेरी आरती घुमा दे हनुमान जी के नाम से और रखकर अपने घर आ जाइए। और मंदिर गए हैं, मंदिर के पास ये सब आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने घर पर ये फोटो पर हनुमान जी की ऐसी पूजा कर सकते हैं आप सब। मंगलवार के दिन ऐसे पूजा करने से हनुमान जी खुश होते हैं। और हनुमान जी के इसे पूजा करिए। अगर किसी को अपना घर बनाने का सपना है तो हनुमान जी से प्रार्थना करिए। और हनुमान जी को मधु शहद आप चांदी की छोटी कटोरी हो, अगर न हो तो स्टील का, पीतल का नहीं लेनी है, उसमें मध थोड़ा सा गिरा के और हनुमान जी के अर्पित करिए कि हनुमान जी को अर्पित करते हुए बोलिए कि मेरे घर का सपना पूरा हो। ऐसा करने से हनुमान जी खुश होते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में किसी प्रकार की भी दुख होगा, कष्ट होगा, समस्या किसी भी समस्या होगी, आप इस उपाय से जो भी करेंगे ये सब जो भी संकट है मुक्ति मिलेगी आपको। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, सदैव बना रहेगा आप सबके ऊपर। और बिजनेस हो, नौकरी हो या पढ़ाई हो, इन सब में आपको लाभ होगा। पीपल के पत्ते का माला पहनाने से हनुमान जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये बहुत पुराने उपाय है। मेरे दादा मतलब ये सब बहुत पहले से मेरी आजी मेरी दादी उदी सब ये सब उपाय करते थे। आप ऐसा करके देखिए, हनुमान जी का कृपा प्राप्त होगी। 11 पत्ता है और 11 दिन 11 मंगलवार आप लोग को ये सब करनी है। इसके बाद बीच में मतलब छोड़ दे, महीना 2 महीना बीते फिर 1-2 बार उपाय करिए। 1-2 मंगलवार 5 मंगलवार करिए। मतलब ये नहीं कि एक बार हो गया 11 मंगलवार कर लिया आप छोड़ दें, ऐसा नहीं। ये करे बाद आप छोड़ दें, महीना 2 महीना बाद फिर बीच में 1 मंगलवार 2 मंगलवार कर लीजिए। ऐसे करते रहे बराबर कंटिन्यू। ये भी नहीं कि साल भर पे एक त्यौहार आए तो पूजा कर लिया, साल भर बाद फिर दोबारा नहीं करें। बीच बीच में करते रहना चाहिए। जैसे नवरात्रि आई और नवरात्रि में सब लोग पूजा की, पूरे भाव से माँ दुर्गा की पूजा की, बीच में कभी नाम ही नहीं ले, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच बीच में अष्टमी आ गई, नवमी आ गई, चतुर्दशी आ गई, ये सब को हनुमान माँ दुर्गा का पूजा जरूर करना चाहिए। मैं बात आ गया तो बता रही हूँ, ये नहीं कि नवरात्रि आए तभी दुर्गा माँ का पूजा करें। डेली करते हैं लेकिन नवमी, अष्टमी, नवमी चतुर्दशी को ये सब पाठ करना चाहिए। जैसे नवरात्रि में पाठ नहीं करते ऐसे पाठ नहीं पाठ कर रहे हैं तो स्तुति ही कर ले दुर्गा माँ का, विधिवत इस दिन पूजा करें माँ दुर्गा का तो विशेष लाभ होता है। खासकर अगर बच्चे पढ़ाई वाले करें तो उनका तरक्की होता है इसमें। और आप ये सब करिए, करके देखिए। ऐसा करने से हनुमान जी के बारे में बता रही हूँ, मंगलवार के दिन वो चलिए कभी एक दिन बनाऊँगी अष्टमी के बारे में। तो आप ये सब करिए, महीने 2 महीने बीच में ऐसा करते रहना चाहिए। हनुमान जी का पूजा अब मंगलवार शनिवार करते रहें, जो माला का उपाय है आप महीने बीच बीच में करते रहिए। इससे तरक्की होगी, कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और बराबर मिलती रहेगी कृपा। और चलिए और अब दूसरा उपाय बता दे रही हूँ आपको। ये तो चमत्कारी उपाय है, आप लोग इसे करके ज़रूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती नहीं करेंगी, क्योंकि ये चमत्कारी उपाय एक मनोकामना के लिए है ही, बस थोड़ा कठिन है। इसे करेंगी तो ये उपाय आपको सफलता देंगे। अगर ये उपाय जरूर नहीं बच्चे ही करें, बच्चे कर सकते हैं, बच्चे की माँ भी करते हैं। जैसे बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं तो उसकी मम्मी भी कर सकती हैं ये उपाय। चलिए बताती हूँ आप लोग को एक कौन सा उपाय है। ये उपाय बता रही हूँ जो कि जल्दी कोई इस उपाय को नहीं बताता, हम बता दे रही हैं आपको। चलिए जानते हैं। आप लोग एक नारियल ले लीजिए, आप 1 पीस लाल कपड़ा भी ले लीजिए।
दुकान पे नारियल जहाँ लेंगी वहाँ पे आराम से कपड़ा मिल जाएगा, लाल कपड़ा वहाँ पीस पीस पूजा के लिए मिलता है, मिल जाएगा। और वहाँ से आप एक कपड़ा और नारियल लेकर दुकानदार से लेकर, अब वहीं मंदिर हो तो चमेली, उनके यहाँ से चमेली का तेल और सिंदूर भी ले लीजिए कि हनुमान जी को चढ़ाना है तो खुद ही दे देंगे, लगाया जाता है तो मिलेगा। उससे ये सब लेकर आप आइए। और वो जो सिंदूर और चमेली का तेल है आप कटोरी लेकर जाइए या डिब्बी उब्बी कुछ हो, उसमें फेंट लीजिए और उस सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक बनाकर और हम टीका कर दीजिए, उसमें 5 टीका लगा दीजिए। फिर हनुमान जी के मंदिर में आप जाकर ये नारियल, मंदिर जाना है आप लोग को। घर पे बाद में बताएंगे घर पे कैसे करना है, लेकिन पहले मंदिर जाइए इसे सब लेकर, नारियल और कपड़ा स्वास्तिक बनाकर वहाँ पे मंदिर पे बैठकर स्वास्तिक बनाइए, टीका कर दीजिए। फिर उसी कपड़े में वो नारियल को लपेट लीजिए। लपेटने के बाद हनुमान जी का जब मंदिर हो, हनुमान जी के पास जाकर उनके चरण तर रख दीजिए। अगर बंद है, मंदिर खुला नहीं, ताला लगा है, तो ताला वहाँ जो हनुमान जी का ध्यान करके वहीं जो ताला लगा है दरवाजे के पास आप वहीं पर रखिए हनुमान जी के नाम से। और उसमें वहाँ धूप बत्ती जलाइए, मीठा चढ़ाइए, चना गुड़ या लड्डू कुछ भी आप हनुमान जी को चढ़ाइए, कुछ मीठा चढ़ाइए। चढ़ाकर धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ जलाकर हनुमान जी के वहीं पे रखिए। और माला चढ़ाइए, फूल नारियल और जो कपड़ा है लपेटे हैं उसके ऊपर फूल रखिए, रखकर 11 रुपया रख दीजिए उसमें। आप जिस मनोकामना के लिए ये रख रही हैं, कर रही हैं, वो मनोकामना आप बोलिए। उस पर 11 रुपये रखकर अपनी जो भी मनोकामना हो बोले हनुमान जी से। जगह जैसे नौकरी, मेरे नौकरी के लिए मैं रख रहा हूँ, ये नौकरी का परीक्षा देना है हनुमान जी, मेरा पास करना, मुझे नौकरी लगना है, जरूर लग जाए, इसके लिए मनाइए। मुझे पढ़ाई में पास करना है, मेरी नौकरी छूट गई है, वो नौकरी लग जाए। ये सब के लिए उपाय बहुत चमत्कारी है, एकदम इसीलिए है ही ये उपाय। आप ये सब करके फिर वहीं पर आप ये सब कर, मतलब ये सब मना के आप अपने मन की बात वहीं पे बोल के हनुमान जी से माथा टेक कर लपेटा हुआ कपड़ा सहित और नारियल जो 11 रुपया रखी हैं वो लेकर अपने घर पे आ जाए। और अपने मंदिर में घर पे आ जाए, अपने मंदिर में कोई भी चौकी बिछाकर भी, आपको चौकी बिछाना है तो चौकी बिछाकर उस पर हनुमान जी का जो फोटो मंदिर में आप रखी हैं तो वो चौकी पे रख के हनुमान जी का लपेटा हुआ जो नारियल है उनके सामने रख देनी है आप लोग को। मंगलवार के दिन सुबह करनी है। और हम जैसे कि कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष से हनुमान जी, शुक्ल पक्ष जो लगा हो उसी मंगलवार से करिए, कृष्ण पक्ष से नहीं करनी है आप लोग को, बस ये ध्यान रखना है आप लोग को। फिर वहाँ अपने घर पे जो मंदिर, अगर आप चौकी नहीं बिछाना चाह रहे हैं, जैसे कि जगह नहीं है, तो जहाँ हनुमान जी का फोटो रखी है वहीं पास में एक साइड में नारियल लपेटा रख कर उसके ऊपर रुपया रख कर, बगल में उगल में मतलब रुपया रख कर हनुमान जी के सामने रख कर, फिर अपन घी का दीपक ऊपर जलाकर नीचे भी रख सकती हैं उनके, मतलब कहीं जहाँ जगह हो हनुमान जी के काला न पड़े, मतलब दीवाल वाल, तो वहाँ पर रख कर आप, और फिर आपको क्या करनी है बता रही हूँ। धूप बत्ती जलाइए, घी का दीपक जलाइए, न हो तो नारियल उठा चमेली का तेल ही का ही जलाइए, लेकिन जलाकर हनुमान जी के पास फिर वहीं पे बैठकर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, पूरी सुंदरकांड का पाठ, ये उपाय है। तो इस सुंदरकांड का पाठ करना है। अगर गुड़ चना आप लाई हैं तो गुड़ चना का भाई थोड़ा सा रात को ही भिगो दें, 4 दाना, ज़्यादा नहीं, 4-6 दाना 11 दाना ऐसे आप भिगो दीजिए चना, और वही गुड़ के साथ मूंगफली में ना दीजिए, किशमिश ना दीजिए, हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। भोग लगाकर ये सुंदरकांड का पाठ करके ये पाठ जो सुंदरकांड का है और जो नारियल रखे हनुमान जी 11 दिन रखा रहेगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको जगह हो तभी चौकी पर रखना। 11 दिन आपको ये सुंदरकांड का पाठ करना है और 11 दिन ये नारियल रखनी है, 11वें दिन उठाना है, बता रही हूँ आपको। तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद अपने उठकर वो प्रसाद अपने लीजिए, अपने परिवार में जो कोई हो उसने दीजिए, और अपने ऑफिस जाइए, पढ़ाई लिखाई जो भी करना हो आप करिए। फिर शाम को आपको क्या करना है, शाम पर वहीं हनुमान जी के सामने कपूर से आरती करनी है। आरती करते समय आपको कपूर से जब आरती करेंगे उनमें 2 लौंग डाल दीजिएगा।
कपूर के साथ हनुमान जी का आरती करिए। आज आरती करके फिर अपना रूटीन काम जो जैसा करना है वैसा करिए। फिर हनुमान जी का वहाँ वहीं पे नारियल और पैसा जो कपड़ा में लपेटे हैं वहीं पर रहेगा। 11 दिन के बाद पूजा पाठ करके 11वें दिन पूजा पाठ सुंदरकांड करके और उस दिन अंतिम दिन 11वें दिन लड्डू चढ़ाएं आप हनुमान जी को। लड्डू बूंदी का बेसन का चढ़ाइए। बूंदी का सब हनुमान जी ज़्यादा पसंद करते हैं। चढ़ाइए और विनती करिए अपनी नौकरी के बारे में। जो मनोकामना हो, आप कुछ भी जो भी मनोकामना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब पढ़ाई लिखाई और नौकरी के विषय में करते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि कुछ भी जो भी मनोकामना हो आप हनुमान जी से करिए। बिना ही 10-20 मनोकामना साथ में बता दें हनुमान जी को और विनती करके और फिर ये आप वहाँ से जो 11वें दिन के बता रही हूँ वहाँ से नारियल लीजिए, कपड़ा में लपेटा हुआ नारियल लीजिए और हाँ रच्छा से कपड़ा पर रच्छा से लपेट देना जब रखे शुरू में। अगर नहीं रच्छा लपेटे तो कोई बात नहीं, आप नारियल लीजिए और कपड़ा लीजिए, आप लपेटे ही हनुमान जी के मंदिर में अगर रख देंगी तो ठीक है। अगर नहीं रख देंगी इधर उधर होगा, आप स्वयं विसर्जित कर दीजिए। अगर आपको सुविधा है तो पहले तो विसर्जित कर, नहीं सुविधा है विसर्जित करने के जल में तो आप वहाँ पर रख सकती हैं हनुमान जी के मंदिर में जाकर। वैसे विसर्जित करना है इसमें। आप गंगा जी जाइए, नहीं तो वहाँ हनुमान जी के मंदिर पास पोखरा उखरा बोला जाता है वो रहता है, उसमें विसर्जित कर दीजिए हनुमान जी के। और विसर्जित करने के बाद जहाँ मंदिर में जहाँ पहले दिन गए थे वहाँ पे हनुमान जी से जाके विनती करिए कि मैं 11 दिन का मनोकामना के लिए अपना जो संकल्प लिए थे हनुमान जी बाबा वो सब मैं पूरा की हूँ। मेरा ये रिजल्ट आए, पास हूँ, नौकरी में पास हूँ, जो भी मतलब आपका मनोकामना हो वो आप करिए। कहकर विसर्जित कर दीजिए नारियल को। नहीं सुविधा है तो सड़क पर जाएंगे तो नहरा पानी जो जाता है उसमें भी विसर्जन, लेकिन वो जब गर्मी आती है सूख जाती है तो ऐसे पड़ा रहता है, उसमें नहीं करनी है आप लोग को। पोखरा में ही कर दीजिए, नहीं गंगा जी जाकर कर दीजिए। लेकिन ये बहुत चमत्कारी उपाय है, आप इसे पूरे दिल से पूरे भाव से करिए, मन से करिए। और कुछ करना नहीं है, बस सुबह सुंदरकांड करना है, शाम को कपूर से और लौंग डाल के आरती करनी है हनुमान जी का। जो भी कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं कमेंट में बताऊंगी कि कैसे करना है। और ये करके बच्चे लोग अगर बच्चे लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मम्मी बच्चे की मम्मी कर सकती हैं। बोले कि मम्मी आप एक ऐसे करिए, तो ये आप करके देखिएगा। पहले मंदिर से करके तब घर पे लाना है। और हनुमान जी समझ लें आपके दिन 11 दिन आपकी हनुमान जी का सेवा पूजा करना है आपको। अगला उपाय है, आपको ये छोटे छोटे 1-2 उपाय और बता दूं। अगला उपाय है मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाए और एक सरसों का तेल का दीपक शनिवार को करना है। सरसों का तेल का दीपक जला और एक शुद्ध देसी घी का दीपक 2 जलाकर दोनों साइड दर दीजिए। जो बाएं है उसमें सरसों के तेल का दीपक जले और यह जो दाहिनी तरफ है वो घी का दीपक जले। करके वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान चालीसा पढ़े। पढ़ने के बाद ये उपाय करने, ये अचूक उपाय है। पढ़ते पढ़ते आपकी ये आदत मतलब कि आपके जिह्वा जैसे हनुमान जी का स्मरण हो जाएगा। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। और जो भी अगर सोने से जैसे डेली रूटीन है, सोते हैं तो अच्छा सपना देखने के बजाय मैं बुरा सपना देखती हूँ, बहुत लोग ऐसे कहते हैं। तो इसका उपाय है, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के पैरों के पास फिटकरी रख दे और वहीं रख कर और जो पूजा उजा थोड़ा वो हनुमान जी का करना है करके फिर वो फिटकरी लेकर आए। जब शाम को सोने लगे तो अपने सिरहाने रख दे और अपने सिरहाने बिस्तरा के नीचे रख कर सो जाइए। आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, आने बंद भी हो जाएंगे बुरे सपने। ये छोटा उपाय है आप कर। और सोने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पाठ कर लेनी चाहिए, ये रूटीन बना लेनी चाहिए। इसे आपको अगर डेली सोते समय पैर धोकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप सोना चाहिए। हनुमान चालीसा के लिए कोई प्रबंध नहीं कि साफ आसन लगाए उस पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़े, ये सब कोई रूटीन है। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कर लेनी चाहिए। इससे आपको रूटीन हो जाएगा और ये 3 महीने में आपको उसका चमत्कार देखने को मिलता है। इससे मेमोरी भी पावर भी आपकी अच्छी रहेगी और ये जीवन में कुछ भी बड़ा या समस्या आने वाली हो धीरे धीरे दूर होने लगती है। और कोई ज़्यादा बात नहीं, अगर महीना 2 महीना 3 महीना करेंगी तो आपका याद ही आ जाएगा। मतलब तब किताब लेकर देखना ही नहीं पड़ेगा। और ये सब बात आपको अगर दूर होने लगती है, आप यह अगर करेंगे तो पूरा पाठ न कर सकते हुए भी उसमें से बीच में से मतलब
मतलब कि कुछ पाठ कर सकते हैं। जैसे पूरा पाठ नहीं कर सक रही हैं तो आप कुछ भी बीच बीच में से पाठ कर सकते हैं। जैसे दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। इस पंक्ति का ध्यान करके आपको कर लेनी चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो बेकार है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये सब इतना नहीं कर सकती तो बेकार है। कोई भी उपाय आप तब कुछ नहीं कर पाएंगी। ये इतना जरूर करना चाहिए कि कि हनुमान जी, मैं आपको प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रभु, मैं खुद को निबुद्धि मान रही हूँ, आपको बुद्धि मान कर मैं आपका ध्यान करते हुए कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए, विद्या बुद्धि दीजिए, मेरे सभी कलेष्ट दूर कीजिए। हम हनुमान चालीसा अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो सुन भी सकते हैं। मैं मोबाइल में हनुमान चालीसा पाठ डाली हूँ वीडियो बनाकर, आप सुन भी सकते हैं। और जो अगर नहीं कर सकते तो आप मोबाइल चलाकर रख दीजिए सोने से पहले, और ये सब सोएंगी तो मेमोरी में ये सब चलता है हनुमान जी का। सुन सकते हैं, बुरे सपने आने बंद होंगे, नींद में डर में जो भी हो, डर अंदर बैठा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सब पाठ सुनने से, पूरा पाठ सुनने पूरी समझ कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लिखे ही हैं